नमस्ते दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नाजा डोले असम से हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भिखारी की कहानी, प्रेरणा और आशा की यात्रा। एक संघर्ष की शुरुआत। एक छोटे से शहर में बाजार के कोने पर एक भिखारी, जिसका नाम रमेश था, हर दिन बैठा रहता था। उसके फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर और झुर्रियों वाला चेहरा उसकी कठिन जिंदगी की कहानी कहते थे। लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते और कहते, कोई काम क्यों नहीं करता, हर दिन भीख मांगता रहता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रमेश कभी एक कुशल बढ़ई था। उसका अपना छोटा सा कारखाना और खुशहाल परिवार था। फिर एक दिन आग की वजह से उसका घर और कारखाना जल गया। इस हादसे में उसने अपना सब कुछ खो दिया, पैसा, काम और यहां तक कि अपने परिवार को भी। यह दर्द उसे तोड़ चुका था और अब वह अपनी जिंदगी केवल गुजारने के लिए जी रहा था। रमेश का दिन बस गुजर जाता, लेकिन हर रात वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? दूसरी प्रेरणा की किरण। एक दिन बारिश के बाद रमेश एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक छोटा लड़का अर्जुन स्कूल बैग लिए वहां आया। उसने रमेश को एक रोटी दी और मासूमियत से पूछा, चाचा, आप यहां रोज क्यों बैठते हैं? रमेश ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, मेरी टीचर कहती हैं, हर किसी में कोई न कोई हुनर होता है। शायद आपको अपना हुनर फिर से ढूंढना चाहिए। अर्जुन की बात रमेश के दिल को छू गई। उसने सोचा, क्या मेरे हाथ अब भी लकड़ी तराश सकते हैं? अगले दिन उसने भीख में मिले कुछ पैसे बचाकर लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। पास की एक दुकान के मालिक ने उसे पुराने औजार उधार दे दिए। सालों बाद पहली बार रमेश ने लकड़ी को तराशना शुरू किया। कांपते हाथों से उसने एक छोटी सी लकड़ी की चिड़िया बनाई। वह चिड़िया बहुत साधारण थी, लेकिन उसने रमेश के दिल में पुरानी यादों की चिंगारी जलाई। 3. बदलाव की शुरुआत। रमेश ने उस लकड़ी की चिड़िया को बाजार में अपने सामने रख दिया। घंटों बैठे रहने के बाद एक बूढ़ी महिला वहां रुकी। उसने चिड़िया उठाई और पूछा, क्या इसे आपने बनाया है? रमेश ने हां में सिर हिलाया। महिला ने उसे खरीद लिया और कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन रमेश को उम्मीद की एक नई रोशनी मिली। उसने धीरे धीरे और चीजें बनानी शुरू की। लकड़ी के खिलौने, जानवरों की आकृतियां और सुंदर मूर्तियां। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे और उसके बनाए सामान खरीदने लगे। अब रमेश भीख मांगने के बजाय अपनी कला के जरिए सम्मान से कमाने लगा। 4. दूसरों की मदद। जैसे जैसे रमेश की जिंदगी बेहतर होती गई, उसने उन लोगों की मदद करने की सोची जो कभी उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। उसने अन्य भिखारियों को लकड़ी तराशने का हुनर सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे वे सब मिलकर बाजार में एक छोटा सा स्टॉल चलाने लगे। रमेश अर्जुन से भी मिलने गया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह स्कूल में बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने दान करता और उन्हें अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करता। उसकी कहानी से बच्चे सीखते कि मेहनत और उम्मीद से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 5. प्रेरणा का संदेश। कुछ सालों बाद रमेश का एक बड़ा वर्कशॉप बन गया, जहां वह लकड़ी की खूबसूरत कलाकृतियां बनाता और दूसरों को प्रशिक्षित करता। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, हर इंसान की जिंदगी में एक मौका आता है, बस जरूरत है किसी की मदद और खुद पर भरोसा करने की। कहानी के अंत में रमेश अपने वर्कशॉप में बच्चों और भिखारियों को सिखाते हुए दिखता है, जो बताता है कि एक साधारण इंसान भी पूरी दुनिया को बदल सकता है।